पुरस्कार खामोशी के पीछे भी एक राज है। अब मुझसे ज्यादा ना कहना, बिल्ली मैंने छोड़ रखी थी इस्लामाबाद में, मैंने पहले बता दिया था। अब आगे चलो, हमारा मौजू है मईशत। मईशत के मुतालिक बात करनी है, बाकी कोई बात नहीं करनी, ठीक है? अच्छा, अब बात यह है कि हुकूमत के लिए एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो गई। वो ये कि अब अशारिये तो बेहतर कर लिए जाहिरी तौर पर, उसके लिए एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे दी, लेकिन अब आम आदमी को मुतमईन करना जरूरी है। कल भी इस मौजू पर प्रोग्राम किया। आम आदमी को मुतमईन करने के लिए अब करना क्या चाहिए? अब ये तो आप जानते हैं कि मामला तो बड़े गंभीर हैं, जाहिर बात है हुकूमत के लिए। हालात वाकयात इसी तरह बदलते रहेंगे दिन ब दिन। आप देखेंगे कि कुछ सिचुएशन अजीब सी हो जाएगी सियासी तौर पर मुल्क की। मैं ये नहीं कहता खुदा न खास्ता कोई महाजाराई वगैरह होगी, लेकिन बात यह कि मामला तो गड़बड़ होंगे और हुकूमत वीक विकेट पर कल भी थी, आज भी है। अब इसको ठीक किस तरह करें? मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, इन तमाम के सेक्रेटरीज अपना काम छोड़ के जरा थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू को सुन लें। तमहीद बिल्कुल मुख्तसर रखूंगा। तो सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिवीजन, ये तमाम लोग मेरी बातें नोट करें। साथ में पीएम हाउस के अंदर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, वो भी अपना काम वाम छोड़ दें। वैसे आज उनके पास काम ज्यादा आया होगा, लेकिन वो तवज्जो से अब सुने क्या करना है। अब करना जनाबे वाला आपने ये है कि कीमतों को कम, क्योंकि अवाम हमारी मुतमईन एक ही चीज से होती है, महंगाई कम कर। अब 1 रुपए 83 पैसे आपने पावर टैरिफ बढ़ा दिया। अब आपको पता है इसकी वजह से गर्मियों में बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। सर्दियों में तो आपने चालाकी से वही काम किए जो आपसे पहले नून लीग वाले करते थे, उससे पहले पीपल पार्टी वाले करते थे, उससे पहले मुशर्रफ लीग वाले करते थे। तो हरकतें आपकी वही हैं, ठीक नहीं होना चाहते आप तब्दीली का नारा लगा रहे हो, लेकिन आप तब्दीली लाना नहीं चाह रहे हो। तो सबसे पहले अपनी नीयत साफ करें। आपकी नीयत ठीक नहीं है, सॉरी। अब ये ड्रामा नीयत साफ है, काम नहीं हो रहा, आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप सबसे पहले अपनी नीयत ठीक करो। नीयत ठीक करोगे तो अमाल जो होता है वो नीयतों पर होता है। आप नीयत ठीक करेंगे, अमाल ठीक हो जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि अवाम को आपने रिलीफ देनी है, अवाम में आपने मकबूलियत हासिल करनी है। सारी बात है, इंसान खुद गर्ज है, इसकी वजह से आपकी नौकरी चलेगी, वरना आप लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। यह बात बताने के लिए मुझे डॉक्टर शाहिद मसूद को टेलीफोन करके नहीं कहना पड़ेगा, ना ही नौजुबिल्ला कोई फरिश्तों के साथ मुझे बात करने की जरूरत है। आप काम ठीक करोगे, अवाम को खुश रखोगे, आपकी दुकान चलती रहेगी, वरना आपकी दुकान ठप हो जाएगी। और वो हमें दिखाई अब आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू हो गया है। तो जरा थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो। अली नासिर को इतना अनसीरियस नहीं लो। प्रोग्राम 1 बजे का करता हूं, लेकिन बुनियादें हिला के रखता हूं पूरी, इस्लामाबाद की भी और दीगर शहरों की भी। तो जरा मेरी बात गौर से सुनो। सबसे पहले आपने रोटी का रेट कम करने हैं भाई। यह बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है 12 रुपए की रोटी। इस रोटी का रेट जो है ना, आपने 5 या 6 रुपए पर लेकर जाना, यह आपकी मकबूलियत का जरिया बनेगा। वरना मैं अभी बता रहा हूं आपके लिए मामलात गौतम गंभीर, मेरा मतलब गंभीर हो जाएंगे। क्रिकेट भी छाई हुई है कुछ मेरे जहन पे। बात में कुछ और करना चाह रहा हूं, लेकिन क्रिकेट की बात कर रहा हूं क्योंकि आज हो चुका है हाशी मामला, गड़बड़ मामला। समझने वाले समझ गए होंगे, क्रिकेट से तशबीह दे रहा हूं, लेकिन समझ जाएं आपके हो क्या रहा है अभी आपके साथ। दूसरी चीज जो आपने करनी है, क्योंकि गरीब आदमी फिर सब्जी तरकारी सोचता है, तो दालों के रेट कम करने और सब्जी के रेट कम करने, और उसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और मैं एक फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट हूं और मैं आपको यह एडवाइस देना चाह रहा हूं सर, स्टूडेंट हूं मैं इस शोबे का। तो अगर वजीर आजम इमरान खान साहब सुन रहे हो सर, बाकी चीजें छोड़ दें, यह आपके बस की नहीं है। जो अभी हो रहा है ना सब कुछ, यह आपके बस की नहीं है। जो बस की है वो बता रहा हूं प्लीज, क्योंकि अगर आप उन चीजों को बस में लाने की कोशिश करेंगे जो आपकी बस में नहीं है, तो देन यू विल बी एक्चुअली इन द रॉन्ग बस। तो आई एम पुटिंग यू इन द राइट बस। तो ये राइट बस ये है कि अब आपने जाना जनाब, इस्लामाबाद की मार्केटों में भी जाना, बोजदार साहब को भी काम पे लगाएं, वजीर आला बोजदार साहब को काम पे लगाएं, लाहौर में तमाम मार्केटों का दौरा करें, बड़े शहरों को पकड़ लें, आप छोटों को छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वोट नहीं देना। मैं अभी बचाने की बात कर रहा हूं भाई, अभी हुकूमत बचाने पे बात आ गई है। आपको लग रहा होगा मेरी बातें ड्रामा, मैं हकीकत बात कर रहा हूं, कर रहा मईशत की हूं, असरात सियासी होंगे। आप लोग भाई मार्केट में पहुंच जाएं। उस्मान बोजदार साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? वजीर आला साहब भाई, उनके वजीर आला हाउस में कोई सुन रहा है? सर कल से आप मार्केटों का दौरा शुरू कर दें और मुस्तकिल बुनियादों पर। दिल्ली आपने लाहौर की एक बड़ी मार्केट विजिट करनी है
और आपने कोशिश करना है प्राइस कंट्रोल तो आप नहीं कर सकते, लेकिन प्राइस मॉनिटरिंग मैक्सिमम कर दें और सप्लाई साइड आप मामलात को ठीक करना शुरू करें, क्योंकि सारी पाकिस्तान की सियासत का दारोमदार इस वक्त पंजाब की सियासत पर आ गया और महंगाई आप लोगों को बहुत मुश्किल में डाल देगी। आई एम टेलिंग यू, पढ़ा लिखा बच्चा आपको बता रहा है ये बात। आप ट्रबल में हो, ट्रबल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अब रोटी की हमने बात कर ली, सब्जी तरकारी की बात कर ली, फल गरीब को नसीब नहीं होगा, इसलिए फल पर ज्यादा तवज्जो नहीं थी। सही बता रहा हूं आपको, फल गरीब को नसीब नहीं होगा, सिर्फ ख्वाबों में आएगा उसके। गोश्त वगैरह का रेट, ये चूजे चूचे तो नवाज शरीफ साहब के दौर में सस्ते हो गए थे, इस वजह से उनका काम ठीक चलेगा, चिकन अपने मार्केट रेट पर चलता रहेगा। ये दो आइटम आपने ठीक करने। अच्छा, इसके बाद वजीर आजम इमरान खान साहब, आपसे गुजारिश, मैं बता रहा हूं अभी इस वक्त बहुत गंभीर मामला है, मैं सही बता रहा हूं, सियासी मामलात पे बात नहीं कर, बिल्कुल बहुत डेंजरस है। आप तो देख रही होंगी ना मेरा प्रोग्राम, आप भैया को समझाना, बहुत गड़बड़ मामला हुआ, मैं बता रहा हूं बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है। मैं आप लोगों को फेस सेविंग का भी और गवर्नमेंट सेविंग का भी तरीका बता रहा हूं। आपने पेट्रोल के दाम गिराने, यस, आपने अभी नेपरा जो भी एडवाइस भेजे, वो सॉरी क्या कहता, ओगरा जो भी एडवाइस भेजेगी आपने उठा के उसको मुस्तरद करना है। आपने पेट्रोल के दाम जो है ना 15% गिरा देने, 15%, यानी आपके पास आएगी समरी, वो तो ऐसी ओगरा वाले बना के भेज देते हैं ना, आपने उस समरी के ऊपर सर साइन ये करना है कि इसको रिवाइज करें और 15% रिडक्शन करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस के अंदर। ये रिमार्क्स लिख के सर आप ओगरा वापस भेज दीजिएगा, ताकि वो एडवाइस बन के अगले महीने आ जाए, अवाम को ये खबर आ जाए कि पेट्रोल की कीमतों के अंदर खातिर खा कमी होने वाली है, चाहे हो रही हो या नहीं हो रही हो। यह मैं आपको बता दूं, उसकी वजह यह कि गौतम गंभीर मामला गंभीर, हाशी मामला गड़बड़ मामला। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी इसको सुलझाना है हमने, प्लीज, मैं आपको क्रिकेट की जुबान में समझा रहा हूं, यह मामला बहुत गड़बड़ हो गया है, इसको अब सेट करना है। अब पेट्रोल की कीमतें कम करने के बाद सर तीसरी चीज, आपने 4 डिस्कोस पे फोकस करना है सर। आइस्को, लेस्को और KESC, ये मैं वैसे KESC तो प्राइवेट है ना, वो तो उसमें नहीं है, और आप ये करें पेस्को, पिशावर वाली, ये इन 4 पे आप फोकस करें, या बल्कि पिशावर रहने दें, आप तो KPK के भुट्टो बन गए, आप फेस्को के ऊपर फोकस करें, फैसलाबाद वाली। आप इन 4 को, यानी 3 डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक को, इनको ये किसी तरह पावर टैरिफ को कम करवा दें। सही बता रहा हूं आपको मैं, और खुशखबरी सुना दें, सर्दी के अंदर बिलों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट बढ़ाने के बजाय, देखें उल्टी बात कर रहा हूं मैं, उल्टी बात कर रहा हूं, आप मशवरा करें, मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या करें, इसको रिवाइज कर दें डाउनवर्ड, और खबर लग जानी चाहिए, सुर्खियां लग जानी चाहिए अखबार के अंदर कि वजीर आजम इमरान खान ने बिजली की कीमतों के अंदर खातिर खा कमी करने का ऐलान कर दिया। सर थोड़ा अरसा हमें दुकान चलानी है, वरना आपके अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं कोशिश करूंगा, आज आपको मैंने बचा के छोड़ना है, आपको मैंने वजीर आजम बना के छोड़ना है। 5 महीने अच्छा, सुनने वाले देखने वालों की फहरिस्त में एक और इजाफा कर दूं, जहांगीर तरीन साहब, एक्सक्यूज मी, हाँ सर, आप जहां भी अभी प्रोग्राम देखना शुरू करें, भी पॉइंट नोट करें, आप उधर तवज्जो ना दें, वो मामलात आपके बस में नहीं है, इधर तवज्जो दें, बहुत जरूरी बात कर रहा हूं मैं। जहांगीर खान तरीन साहब, ये जाके आपने अभी इमरान खान साहब को ब्रीफिंग देनी है, ये इन 5 महीनों में अगर सही स्ट्रांग बन के चलना है तो ये करना पड़ेगा। अगली चीज, सर्दियां हैं, टेम्पटेशन है, गैस का टैरिफ बढ़ाना नहीं है, गैस का टैरिफ कम कर देना है। देखो इस वक्त अगर GT रोड के ऊपर आप स्ट्रांग हो गए, आपकी गवर्नमेंट को कोई नहीं हटा सकता, और GT रोड के इर्द गिर्द अभी आई हुई है सर्दी, और यह सर्दी लंबी चलेगी, बारिशें भी टिका के हुई हैं, तो आप जहन में बिठा लें कि सर्दियां होंगी सख्त, गैसों के बिल ज्यादा आएंगे, हर गैस के बिल पर आप लोगों को बदवाएं दी जाएंगी। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूं यार, सॉरी थोड़ा रफ एंड टफ। आप लोगों ने क्या करना है, गैस के टैरिफ में कमी करनी है, और यह अपनी मकबूलियत के जरूरी है, और शह सुर्खी जरूर लगानी है आपने कि गैस की टैरिफ, तो शह सुर्खी तब आएगी जब मोर देन 10% गैस टैरिफ के ऊपर रिडक्शन होगी, और खास तौर पर इंडस्ट्रीज को साइड पे करो यार, आपने फोकस करना है रेजिडेंशियल कंज्यूमर पर। आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर के बिल को 10% से ज्यादा कम करोगे। आप तो सुन रहे हो ना जहांगीर खान तरीन साहब, आप तो सुन रहे हो ना यार, आप प्लीज जाके समझाओ यार, सुन नहीं रहे ये लोग। मैं बता रहा हूं बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मैं बता रहा हूं बहुत गड़बड़ होने वाली है, और मुझे आप लोग समझते हो मैं बच्चा हूं, मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू नहीं हूं। मैं आपको जो बात बता रहा हूं, यू नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये एजुकेटेड पर्सन आपको बता रहा है। आगे चलें। डॉलर, सर डॉलर के ऊपर स्टेट बैंक के गवर्नर बिल्कुल मेरी बात मत सुने, नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुने। इसके अलावा अब्दुल हफीज शेख साहब, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब, फाजिल वजीर खजाना, आप भी मेरी बात नहीं सुने, नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुने, आप नहीं सुने। आप सुनने वाला आदमी मेरी बात सुने। सर आप तो सुन लें सर, डॉलर को 135 रुपए के ऊपर लेकर आना है सर, आपने लाना है, जैसे भी करके लाना है, क्योंकि इन्फ्लेशन रिड्यूस तब होगी क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर टके की कोई पैदावार नहीं है। ये तमाम पाक स्टडीज की बुक के अंदर टोटल बकवास लिखी हुई है कि पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क आटा बनाने वाला, पांचवा बड़ा मुल्क दूध पैदावार करने वाला। टक्के की कोई पैदावार नहीं, हमारे पास कोई सरप्लस नहीं है। आप इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट लाओ, पाकिस्तानी नहीं लाओ, आप गोरा लाओ, अमेरिकन लाओ, यूके वाला लाओ, यूरोप वाला लाओ, वो आपको आके पूरा आपको बता देगा कि आप हो क्या, आपकी हकीकत क्या है, मतलब आपके मुल्क के वसाइल की हकीकत क्या है। तो सर आपके पास सरप्लस नहीं है, आपके पास ट्रेड डेफिसिट इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपके मुल्क में कोई पैदावार नहीं है, सब नॉनसेंस है। हम छठे सबसे ज्यादा आबादी वाले लोग हैं, हमारे यहां मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, हमारा खाना तक नहीं खाने को। ये टोटल नॉनसेंस और बकवास लिखी हुई है तारीखी किताबों के अंदर। पाकिस्तान इस वक्त अट्टर, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम में। 135 पर सर आप डॉलर लाओ, मेरे ख्याल से इससे मेजर इन्फ्लेशन रिडक्शन होगी। जो बढ़ गई थी ना तो उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, कमी दिखाई देगी तो आप सुर्खी लगाओ अखबार में। 5 महीने टाइम आपको, 5 महीने ये गुजार लेने, 5 महीने गुजर जाए फिर उसके बाद आगे सड़क साफ हो जाएगी। अभी सड़क पे बहुत सारी लोगों ने रुकावटें, कांटे फेंक दिए। इमरान खान साहब, मेरे प्यारे वजीर आजम, फंस जाओगे आप। ये जो कांटे हैं ना, इनको पहले रास्ते से हटाना है और इन कांटों को आप, इन कांटों से आपको बचाएगी पाकिस्तान की आवाम। यकीन करो, हम बड़े लविंग लोग हैं, आप हमारे लिए इतना करोगे ना, हम आपके इतना सारा करेंगे। यकीन करो, माई प्रॉमिस। आप कम करो कीमतें, यकीन करो लोग आपका माथा चूमेंगे, कोई आपकी हुकूमत को खतरा नहीं होगा और ये तमाम लोग जो कयास आ रही हैं कर रहे हैं, ये सब ठंडी पड़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट, टाइम कम, मुकाबला सख्त। सर मुलाजमतें, आप ये अनिल मुसरत को सबसे, सॉरी अनिल मुसरत साहब, सॉरी यार, बुरा ना मानना, इनको सर जरा साइड पे कर दें। ये 5 मिलियन घरों के लिए, इनको बिल्कुल साइड पे कर दें। और ये जो कमेटी शमेटी आपने बनाई हुई है ना, उसमें आपने वो शौकत तरीन साहब को भी रखा हुआ, सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे किए हुए हाउसिंग पॉलिसी बनाने के लिए, इन लोगों को थोड़ा साइड पे कर देना। थोड़ा पीर बाबा को आज ऑफिस बुलाना है और कुछ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के लोगों को बुलाना है। मैं नाम नहीं बताऊं, नाम आप बोलो मैं बता दूंगा इशारतन। बहुत बड़े बड़े, खाली अकेला पीर बाबा नहीं है, इसके अलावा भी बड़े चैंपियन बैठे रियल एस्टेट के अंदर। उनको आप बुलाएं अपने पास, उनको टास्क दें। सर इस वक्त टास्क ये है कि लो कॉस्ट हाउसिंग को तो आप देखो ही देखो, आप हाउसिंग यूनिट पे फोकस करें, लो कॉस्ट हाउसिंग को इस वक्त छोड़ें। एक नया शहर आबाद कर दें, या जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पर जो है ना कंस्ट्रक्शन के मैसिव प्रोजेक्ट लगाएं। बड़े शहरों में नहीं लगाना, यहां पे प्लाटों की कीमतें बढ़ जाएंगी, गरीब आदमी रुल जाएगा यहां पे काम करने वाला। आप छोटे इलाकों, कस्बों में जाएं। मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, ये काम आप शुरू करें। टाइम बहुत कम है, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा आपसे, सही बोल रहा हूं मैं। जहांगीर खान तरीन साहब, मुझे यकीन है आप स्क्रीन तक पहुंच चुके हैं, मुझे विजिंग एंड बजिंग सुनाई दे रही है अपने फोन की। मुझे लग रहा है कि आपके नजदीकी लोगों ने आपको बताया। आप जाके खान साहब को शाम में ब्रीफिंग दें, इसके लिए पूरा एक्शन प्लान तरतीब दें। दोबारा से पॉइंट आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने रोटी की कीमत कम करनी है। सर मैं सारे पॉइंट आपको बता, रोटी की कीमत आपने कम करनी है। सर सब्जी तरकारी की रेट आपने कम करने हैं। इसमें उस्मान बुजदार साहब आपका बहुत बड़ा किरदार है, आप वजीर आला पंजाब हैं। आपने कल से ही जो है मॉनिटरिंग कमेटियों के साथ खुद मार्केट के दौरे करने, कल से करने हैं आपने। यार मजाक नहीं कर रहा, आपको संजीदा बात कर रहा हूं मैं आपसे। ऑर्डर नहीं कर सकता, हाथ जोड़ सकता हूं। अब मेरा हाथ जोड़ना बड़ा मशहूर है, गरीब की जो हाय और हाथ जोड़ना होता है। इलेक्ट्रिसिटी, टाइम खत्म। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल, डॉलर, हाउसिंग स्कीम, जल्दी इस पर